करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी है उम्र आपकी, आप आए बड़ी है उम्र आपकी। नाम मैंने अभी तो लिया आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत पुराण भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय हो। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुआहो प्रहरो हरे अभालोचना शंभोर भगवान बादरायणा। परम पूज्य गुरुदेव जी को व्यास जी को तिलक कीजिए। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासारूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती कीजिएगा। चंद्रमा मनसो जातक सूर्यो जायता सोत्राद्वायुष्य प्राण मुखादग्निरजायता। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदेवं भवानी सहितं नमामि। वंदारमाला कुलतालकाय कृपालमालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पशुदेवादिवंदनम आरोग्यात्मादिवंदनम मंत्रपुष्पांजलि महात्म्य चावल पुष्प लीजिए। ओम जग्नेन ज्यामयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्दद्राभूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नवकुलाय विद्महे विष्णुदन्ताय धीमहि तन्नो नागराजः प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतः प्रचोदयात्। ओम सुमन सुगंधि सुमन लिए भक्ति खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करें करुणाति स्वीकार। सांगाय परिवाराय सविधा सशक्ति का सवायनाय भगवते चरणार कमलारविंदे मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। संतपति हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान की जय हो। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। धन गौरी बाबा की जय हो। आवात देवताओं की जय हो। प्रधान देवताओं की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। यहाँ के सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। विप्रमंडली की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। हमारे बोर्दई से परम पूज्य गुरु जी यहाँ पर ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं। मंच पे आए और हमारे परिचित जी जो हैं उनको आसन दें और तिलक करें। झांसी वाले महाराज जी मंच पे आए। यजमान जी उनको तिलक करें, आसन दें। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्म जिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मतः स्वरजवेन आवः श्यावदन्यापमा अस्यविष्टाः सतश्च योनिमा सतश्च विवाह।
ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। यजमान अपने स्थान पर बैठे। देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले सतगुरु भगवान की जय हो, बोले भक्तोर भगवान की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले कथा जगह स्थान की जय हो, बोले ग्राम देवता की जय हो, बोले चारों धाम की जय हो, बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तजन, माता बहनें, श्रोता बंधु, 33 कोटि देवी देवता, पोथी महारानी ठाकुर जी, कथा यजमान, सभी जनता जनार्दन, सभी का भगवान की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भगवान की कथा का आज 6वां दिवस है। 6 दिन पूर्ण हो रहे हैं भगवान की कथा सुनते हुए। कल कथा का महापूर्ण है। भागवत जी के 6 प्रश्नों की चर्चा चल रही है, जिसमें हम लोग दोपहर में जहाँ पर वाणी को विश्राम किए थे, वहीं से आगे की कथा का दर्शन करेंगे। और उससे पहले आप सब लोग बोलें साथ में 2 बार भगवान का पावन सुमिरन, उसके पश्चात भगवान की पावन कथा सभी गावें। भज मन नारायण 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 नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण सभी गाइए नाम प्रेम से लेत भाव में है। आनंद में जो गाइए। नारायण नाम लेत है हो पाप होते सब छारायण पाप होते सब छारायण पाप होते सब छारायण नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन 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 नारायण नारायण भज मन नारायण 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 बोले श्री हरि भगवान की जय हो। हेलो पहले भी हम माइक सेट कर लो। हम लोगों ने गोवर्धन भगवान की कथा को श्रवण किया है। गोवर्धन भगवान ने क्यों पुजवाया, इस बात की कथा हुई। क्योंकि उस तिथि में तो इंद्र की पूजा होती ही थी पहले से, तो गोवर्धन पुजवाने की क्या जरूरत थी। तो गोवर्धन भगवान कौन है, क्यों पूजे गए, कृष्ण ने क्यों पुजवाया, इस बात की चर्चा हुई। और 7 महासागरों का जल ला करके सांवर्तक मेघ ने डाल दिया और एक बूंद तक नीचे नहीं आई, इस बात की चर्चा हुई। आगे कथा में हम लोग बढ़े। अक्रूर जी का मथुरा से आना, नंद जी के घर अक्रूर जी का स्वागत होना, रात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रातः काल नंद जी के पूछने पर अक्रूर जी का बताना कि वो किस लिए आए हैं नंद जी के घर, और भगवान का भी मथुरा जाने के लिए मनोविचार जानकर नंद जी के द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना, यहां तक की कथा हुई है। बड़ी विचित्र बात है। कहते हैं अगर आदमी अपना तालमेल ज्ञान के साथ बना ले तो आदमी की दृष्टि प्रकाशवान बन जाती है। आदमी अगर तालमेल प्रकृति के साथ बिठा ले तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में आदमी को पूर्वाभास होने लगता है कि यह लगता अब ये होने वाला है। इसीलिए महात्मा लोग पहले कह गए कि अब इतने बरस के बाद ये होगा, तो हुआ। अगर आदमी अपना तालमेल ईश्वर के साथ बिठा ले तो वो हर बात समझ जाता है कि प्रभु की जो रजा है, जो इनकी इच्छा है, वो क्या है, कहां पर हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, इस बात की समझ आ जाती है आदमी को। जब अक्रूर जी ने
बताया कि कृष्ण और बलराम को हम लेने आए हैं। दोपहर के प्रसंग में आप लोगों ने सुना है। नंद रानी यशोदा जी के मन में आया कि हम अक्रूर जी को मना कर दें, क्योंकि मांगा भी है क्या? पुत्र। कहा है कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं मथुरा ले जाने के लिए। अच्छा, कोई रुपया पैसा मांगे तो कोई दे भी दे, धन दौलत मांगे तो दे भी दे, कोई अपना पुत्र कैसे दे सकता है? कोई किसी का पुत्र मांगे कोई देगा? तो यशोदा जी के मन में आया कि हम मना कर दें। फिर नंद जी ने समझाया, इशारा किया कि मना न करना। क्यों? क्योंकि पुरुष को तो समाज भी देखना है ना, और अपने आगे पीछे का भी इतिहास देखना है। कुछ ऐसा ना हो जाए। विचारवान पुरुष हमेशा इस बात की समझ रखते हैं और मन में इस बात की चिंता भी रखते हैं कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा ना हो जाए जो कल आने वाले समय में कोई हम पर उंगली उठावे। ये जिम्मेवारी रहती है पुरुष वर्ग पर। नंद जी सोच रहे हैं कि बहुत कम लोग संसार में हैं जो अपने द्वार की मर्यादा रखते। मंगल लाहि न जिनके नाही, और ते नरबर थोरे जग माही। बहुत कम लोग हैं जो द्वार से किसी को निराश न लौटावे। और जहां तक हो सके तो मना करना ही नहीं चाहिए द्वार पर आए हुए व्यक्ति को। यदि संभव है तो उसकी बात जरूर सुनिए। अगर द्वार से कोई निराश जाता है तो उस व्यक्ति के साथ वो अकेला नहीं जाता है। आता तो अकेला है मेरे भाई बहनों, पर जाता अकेला नहीं है। आपके द्वारा संचित पुण्य कर्म उस व्यक्ति के साथ ही चले जाते हैं। अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य न साई। कोई द्वार से चला जाए निराश तो जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी पर आप लोगों ने राजा बलि का उदाहरण सुना था दोपहर की कथा में, कि भगवान वामन जब मांगने के लिए आए तो राजा बलि जिस यज्ञ को करने जा रहे थे वो 101 नंबर का यज्ञ था। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो राजा बलि जो है इंद्र बन जाते। इंद्र पद है, जो आदमी अधिक पुण्य को संचित कर लेता है वो इंद्र बनता है, और जब तक उसका पुण्य रहता तब तक वो इंद्र पद को भोगता है। पुण्य क्षीण हो जाता, इंद्र पद से उसे उतार दिया जाता, कोई दूसरा पुण्यात्मा बैठता है। तो इंद्र बन जाते राजा बलि। लेकिन एक तरफ तो इंद्र पद था, दूसरी तरफ कोई मांगने वाला द्वार पे खड़ा है। राजा बलि का नियम था कोई भी आवे एक ही बार मांगे, दोबारा उसे आवाज न देनी पड़े, ये नियम था। और यहां भगवान वामन एक बार बोले और शुक्राचार्य ने कहा कि ना जाइएगा, वो भगवान विष्णु है, छल करने आए, धोखा हो जाएगा। तब तलक भगवान ने दोबारा बोल दिया। राजा बलि ने कहा इंद्र पद नहीं चाहिए, लेकिन द्वार से कोई निराश नहीं जाना चाहिए। द्वार से कोई निराश नहीं जाना चाहिए। राजा बलि अपने यज्ञ स्थान से उठ खड़े हुए। मंगल लाहि न जिनके नाही। भगवान श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषि मुनियों से भागवत जी में कि हर स्थिति में मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया, जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। उदाहरण है लंका कांड में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम कथा का एक प्रमाण दे रहा हूं, जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, सुसेन वैद्य को हनुमान जी लेकर के आए। वो प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, चर्चा समझ लीजिए।
प्रसंग उठाएंगे तो समय लगेगा। सुसेन वैद्य को लेकर के श्री हनुमान जी लंका से रामादल आए। सुसेन वैद्य ने आते ही आते राम जी से बोल दिया कि प्रभु हम तुम्हारे भाई को बचा सकते हैं। समझिएगा, धर्म सबकी परीक्षा लेता है। सुसेन वैद्य ने कहा हम तुम्हारे भाई को बचा सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। भगवान ने पूछा वो क्या? तो कहा यदि मैंने तुम्हारे भाई को बचाया तो भाई तो आपका बच जाएगा, लेकिन मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये राजद्रोह माना जाएगा। मैं लंका राज्य का नागरिक हूं, लंका देश का, और आप मेरे देश के राजा से युद्ध कर रहे हैं, और यदि मैंने आपकी हेल्प की तो ये राजद्रोह माना जाएगा, और राजद्रोह करना अधर्म है। इससे बड़ा अधर्म कुछ हो ही नहीं सकता धरती पे। राष्ट्र प्रेम करना इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है संसार में, और राष्ट्रद्रोह से बड़ी कोई पाप नहीं है संसार में। तो कहे तो अधर्म हो जाएगा। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? बस वही बात सुनाने के लिए बात उठाए। भगवान ने सुसेन वैद्य से कहा कि सुसेन, यदि लक्ष्मण को बचाने में तुम्हारा धर्म जा रहा है तो पहले तुम अपने धर्म की रक्षा करो। लक्ष्मण मरे तो मर जाने दो। ऐसे हजारों लक्ष्मण न्यौछावर हैं धर्म के ऊपर। जीवन में धर्म नहीं जाना चाहिए। सब कुछ जाए तो जाने दो, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। आप अपना धर्म संभालो, लक्ष्मण मरे तो मर जाने दो, लेकिन अपना धर्म न जाने देना। कोई विपत्ति काल में ऐसी बात बोलता? लेकिन भगवान बोले। परीक्षा भगवान की भी हो गई कि आपत्ति काल में भगवान अपने काम को देखेंगे कि धर्म को। भगवान ने धर्म चुना। वैसे ही सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी की नबज पकड़ ली। सुसेन वैद्य बोले भगवान, वैद्य का तो एक ही धर्म है कि रोगी जो हो उसका इलाज करे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। वैद्य का धर्म है कि जो रोगी है वो दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इलाज करे, क्योंकि वो वैद्य है। हम तो देख रहे थे कि भगवान आपत्ति काल में क्या करेंगे। तो धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उस व्यक्ति की रक्षा उस व्यक्ति का धर्म करता है। इसलिए हर हाल में धर्म की रक्षा करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा मना न करना। अब कन्हैया जाना भी चाहते हैं। कन्हैया जाना भी चाहते हैं। अच्छा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? वो भी भगवान की इच्छा को कौन बाध्य कर सकता? भगवान की इच्छा पर तो किसी का बंधन नहीं है। वो जो चाहे सो करे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। भगवान जाना चाहते थे, भगवान तैयार हुए। अच्छा, जब भगवान चलने को हुए तो ग्वाल वालों को पता चल गया कि कृष्ण जा रहे हैं। तो लोग अपने घर से ऐसे दौड़े, ना चप्पल पहने ना कुछ, जो जैसे था वैसे दौड़ा। देवियां जो थी वो देवियां ऐसे, गोपियां जो हैं जो जैसी थी वैसे चल पड़ी, दौड़ पड़ी। आप सोचिए, आप एक इंसान से प्रेम करते हैं, अगर जिससे अधिक प्रेम हो जाए, अगर आपसे अलग हो जाए तो आपको कितनी पीड़ा होती है। जो ये यहाँ 10-20 साल 25-50 साल का प्रेम है, उसके बाद तो रहेगा नहीं। मरने के बाद किसी का प्रेम नहीं रहता। अभिमन्यु मारे गए, महाभारत का प्रसंग। अभिमन्यु जब मारे गए तो अर्जुन बहुत रो रहे थे। कन्हैया ने सोचा है तो गड़बड़ हुआ जा रहा है। अगर अर्जुन इसी तरीके से शोक में डूबे रहे तो युद्ध निश्चित हार जाएंगे कल। तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन,
तुम्हारा मन अधिक व्याकुल है, तुम अपने पुत्र से मिलना चाहोगे क्या? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए अमरपुरी। अमरपुरी में ले जाकर अभिमन्यु के दर्शन करवाए। अभिमन्यु अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। भगवान ने कहा जाकर मिलो, वो अभिमन्यु है। कृष्ण गए, बाह पकड़ी तो अभिमन्यु ने झटक दिया। कहा कौन हो? अर्जुन ने कहा कि तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पिता हूं। अभिमन्यु ने कहा ये व्यर्थ की बातें, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? पता नहीं कितनी बार आप हमारे पिता बने, हम आपके पुत्र बने, और पता नहीं कितनी बार हम आपके पिता बने, आप हमारे पुत्र बने। ये तो क्रम चलता रहता है। तो कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? तब जाकर के अर्जुन का मोह टूटा। संसारी लोगों से जब प्रेम इतना हो जाता है, आसक्ति इतनी बढ़ जाती है। आपका बेटा किसी बाहर स्कूल में पढ़ता हो, दूसरे किसी टाउन सिटी में, और घर आता छुट्टी पे, 2-4-6 दिन की छुट्टी बिता कर जाने लगता है, तो आप उसके जाने पर इतना दुखी हो जाते हैं। एक दिन तो भोजन भी माताएं नहीं करती। और सोचो कि कृष्ण तो मथुरा जा रहे हैं, तो यशोदा जी के मन पे क्या बीती होगी, क्योंकि मथुरा कंस रहता है। कंस कैसे हिसाब किताब वाला है, तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं जो जानता ना हो, सब जानते हैं। दैत्य प्रवृत्ति का है, मारना भी चाहता है कृष्ण को। तो यशोदा जी के मन पे क्या बीती होगी। गोपियां, जिन्होंने, आदमी संसारी प्रेम करता है तो व्यक्ति छूटने पर विलाप करता है, रोता है। और यहां तो भगवान से प्रेम जुड़ा है गोपियों का। अब भगवान का प्रेम किस तरीके का प्रेम रहा होगा, क्योंकि वो तो प्रेम जन्म जन्म का है। इस जन्म में भी भगवान ही है, अगले जन्म में भी भगवान ही होंगे, और पिछला जन्म जो हो चुका होगा उसमें भी भगवान ही साथी होंगे। तो जब प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए तो आदमी की क्या स्थिति होगी। इसलिए सब दौड़े, ग्वाल बाल सब आकर के कृष्ण से चारों तरफ से बिंध गए, लिपट गए शरीर से। हम जाने नहीं देंगे, कन्हैया जाने नहीं देंगे। भगवान सबको समझा रहे हैं। भगवान चलने को हुए तो ऐसा कोई नहीं जो रोया न हो। पेड़ पत्ते भी सूखने लगे, मुरझा गए, वनस्पति मुरझा गई, गौएं डकराने लगी, लगे चीखने मोर। जो मोर बांसुरी की ध्वनि सुनकर नृत्य किया करते थे ना, वो मोर आज चीख रहे हैं, कूक नहीं रहे, चीख रहे हैं। गौ माता रो रही है। कृष्ण का जाना क्या सहज है सबके लिए? अपने प्रिय का कहीं वियोग किसी के लिए सहन होता है? सहन करना। भगवान को जाता हुआ जानकर कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को रोकने के लिए आया न हो। ग्वाल बाल बिंध जाते हैं, कहते हम जाने नहीं देंगे। भगवान बड़ा मुश्किल से समझाते हैं, आज जा रहे हैं परसों आ जाएंगे, आज जा रहे हैं परसों आ जाएंगे। सब कहती हैं कि झूठ बोलते हो, गोपी कहती झूठ बोलते हो। कन्हैया है भी नटखट, कहती तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। गोपी कहती कतई नहीं जाने देंगे, परसों का तो बहाना ही नहीं चलेगा, जाने ही नहीं दूंगी। भगवान रथ पर बैठे तो गोपी जाकर रास्ते में लेट जाती हैं। रास्ते में लेट जाती, कहती हैं कृष्ण अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ा के जाओ। कानपुरा में कोई दिक्कत हो गई? कहती हैं कि अगर जाना ही है तो आप हमारे ऊपर से रथ चढ़ा के जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। भगवान रथ से उतर के जाते हैं, उन गोपियों को उठाते हैं और समझाते हैं, आज जाएंगे और परसों लौट के आ जाएंगे।
उस समय चारों तरफ सब रोध हो रहे हैं। वो करुणा क्रंदन में दृश्य कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस दृश्य का दर्शन करके रो न दे। भगवान फिर भी सबको समझाने में लगे हैं। सुबह से दोपहर हो गए, अभी समझा नहीं पाए कृष्ण। जाने की ही भगवान की इच्छा है तो रोक कौन पाएगा, लेकिन फिर भी ग्वाल वालों को भी समझा नहीं पाए। सुबह से दोपहर हो गई, एक छूटे तो दूसरा लिपट जाए, दूसरा छूटे तो तीसरा लिपट जाए। जो देखो सोई रो रहा है। अरे छोड़ी चले, हाँ जी छोड़ी चले। एक दूसरे से ग्वाल बाल कहते हैं, गोपिया कहती बहन आज कन्हैया जा रहे हैं। अरे छोड़ी चले, हाँ जी छोड़ी चले। और आज मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले। आज मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले। सब रो रही गोपी। सावरिया ब्रज को छोड़ चले। डगर डगर में बिलख रही है आज सभी ब्रज बाला। ओ डगर डगर में बिलख रही है आज सभी ब्रज बाला। हो हमें छोड़ कर चले गए हैं नंद बाबा के लाला। हमें छोड़ कर चले गए हैं सब रो रहे हैं। बाबा के लाला। एक दूसरे से गले लिपटते हैं, कहते हैं छोड़ कर कन्हैया चले गए हैं। गोपियां रो रही हैं। बाबा के लाला। जीव जंतु मारू पशु पक्षिन से। जीव जंतु और पशु पक्षिन से। जीव जंतु और पशु पक्षिन से। प्रेम का नाता तोड़ी चले। आज मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। आज मेरे सावरिया ब्रज को छोड़ चले। सब विलाप कर रहे हैं। करुणा क्रंदन का समय, ऐसा चारों तरफ सब रोना धोना मचा हुआ है। गोपियां तो मूर्छित भी हो जाती हैं, जिन्हें आदत हो गई है बांसुरी सुनने की, कृष्ण के दर्शन की जिन्हें आदत हो गई है। आप लोगों में जिस किसी की भी आदत पड़ी हो मंदिर जाने की,
और एक दिन किसी कारणवश आप मंदिर न जा पाओ तो मन में बड़ा अजीब सा लगता है। पूरा दिन लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं, मंदिर नहीं गए तो सब पता ही नहीं क्या हो गया, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। आदत की बात है। और जिन्हें साक्षात परमात्मा से ही प्रेम हो, दिन में 4 बार दर्शन होते हो, उनके बिना रहना आसान है क्या? दुनिया में सबसे कठिन अगर कुछ है तो जिसको आप प्रेम करते हो, बातों वाला नहीं हृदय वाला, उससे अलग रहना ये दुनिया में सबसे कठिन है। और ये बात प्रयाग में चर्चा हुई है भरद्वाज जी के आश्रम पर। भैया भरत जब गए हैं वहां, बात हुई कि भरत से कह दो अयोध्या का शासन संभालें। तो ये प्रसंग आया कि दुनिया में भरत के लिए तीनों लोकों का राज्य भी दे दिया जाए, फिर भी सब माटी है राम के बिना। भरत भी अयोध्या में रहने को तैयार नहीं थे पहले, बाद में तो राम जी ने समझाया, इसलिए आज्ञा पालन के लिए ठहरे। वो भी अयोध्या के अंदर पैर नहीं रखे, अयोध्या से बाहर ही नंदीग्राम में रहे और वहीं से अयोध्या के शासन व्यवस्था को देखा, लेकिन अंदर पैर नहीं रखा अयोध्या के। दुनिया में सबसे कठिन है, चाहे वो ईश्वर का प्रेम हो, चाहे संसार का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे मित्र का प्रेम हो, सबसे कठिन दुनिया में है तो क्या है? जिस किसी से आप प्रेम करते हो उससे अलग रहना सबसे कठिन है। गोपियां सब कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण के बिना तो समझ लो कुछ अब बचेगा ही नहीं ब्रज में, नंदगांव में, बरसाने में, कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। जो है सो कृष्ण ही है। सुबह से शाम तक कृष्ण की ही चर्चा है, कृष्ण कृष्ण, आवाज कृष्ण ही जा रहे हैं। संसार में प्रेम हो जाए उसका तो ऑप्शन भी रहता है, किसी से प्रेम हो जाए उसका तो ऑप्शन रहता है कि उससे भी ज्यादा अच्छा कोई मिल जाएगा तो फिर उससे प्रेम हो जाएगा, क्या दिक्कत है? एक मित्र छूट गया, कोई बात नहीं, कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति मिल गया, मित्रता हो गई, चलो ठीक है, ये मित्र सही। लेकिन जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाए उसका कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बाद किस परमात्मा से प्रेम करोगे? क्यों भैया? परमात्मा के बाद कौन से परमात्मा से प्रेम करोगे? उसका विकल्प भी तो नहीं है। अगर परमात्मा का प्रेम, जीव और ब्रह्म का प्रेम किसे देखना है, वो भागवत जी में जब कृष्ण मथुरा गए हैं तो गोपियों के विरह प्रसंग को दर्शन करे, तब उसको पता चलेगा कि ईश्वर और जीव का प्रेम क्या होता है। यहां ज्ञान नहीं काम करता है। आगे कथा आएगी, आप लोग सुनेंगे। कृष्ण जब गए थे मथुरा, अब काफी समय हो गया, बोले थे परसों आ जाएंगे, वो आए नहीं। गोपियां भी जो पीछे पीछे गई थी उन्होंने, आप दर्शन करिएगा, इस बात का सही से पढ़िएगा, दर्शन करिएगा, वो गोपियां लौट के घर नहीं आई हैं। वो गोपियां लौट के घर नहीं आई, सब वहीं बस गई कुंज गलियों में, कुंजवन में सब वहीं ठहरी हैं। और इसलिए ठहरी हैं कि जब तक कृष्ण वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जाऊंगी नहीं, और जाऊंगी भी अगर नगर के अंदर, गांव के अंदर जाऊंगी भी तो कृष्ण के साथ जाऊंगी, अन्यथा यहीं बैठूंगी जब तक परसों आ नहीं जाते। अब कई दिन बीत गए फिर भी गोपियां लौटी नहीं। किसी के 2 पोते हैं, किसी के 4 पोते, किसी का पति रास्ता देख रहा है। गोपियां, मैंने पहले ही बोला, गोपियों का मतलब लड़कियां नहीं है, उसमें 80 साल की बूढ़ी माता भी है, क्योंकि कृष्ण का प्रेम शरीर का नहीं है। कृष्ण आत्मा का विषय है, और आत्मा चाहे कोई जवान हो चाहे बूढ़ा हो कोई फर्क नहीं करती। इसलिए
जो बुजुर्ग माताएं थी वो भी कृष्ण की गोपी थी। यहां तो साधारण देखो तो जो वृद्ध माताएं होती उनको अपने पोते से मोह इतना अधिक होता, अगर वो चली भी जाए कहीं रिश्तेदारी में दूसरे दिन लौट आती, कहती हमारा पोता ही हमारे बिना रो रहा होगा, तो नहीं कुछ है तो पोते के लिए लौट आती। उन गोपियों के भी पोते थे, गोपियों के भी बेटे थे, उनके भी बहुएं थी, उनके भी पति थे, सब मोह छूट गया। देखो जब प्रेम परमात्मा से हो जाता है ना तो संसारी प्रेम तुच्छ लगने लगता है, फिर ये साधारण प्रक्रिया लगती। मीरा जी का विवाह हुआ और मीरा जी विदा होकर के आई। मेरे भाई बहनों, पहली रात थी, कमरे में गई, पति आए मीरा जी के, तो पति ने कहा, पति पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कोई गिफ्ट इत्यादि लाते ही है, तो बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए। मीरा जी बोल नहीं रही थी अपने पति से, तो कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मीरा जी ने अपने पति से कहा क्या जो मैं मांगूंगी आप दे पाओगे। तो कहा मांगो तो सही, क्या चाहिए। तो पति को तो पता भी नहीं था कि कोई पत्नी ऐसी भी बात मांग सकती है। मीरा जी ने क्या मांगा। मीरा जी ने कहा कि यदि अगर तुम देने ही चाहते हो तो हमें वचन दो कि आज के बाद आप हमारे कमरे में पैर नहीं रखोगे। और ये बात पति ने किसी को नहीं बताई। 8वें दिन पति की मृत्यु हो गई, इस टेंशन में कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया। अब सोचें किसी आदमी की पत्नी उससे बोल दे पहली रात को कि आज के बाद कमरे में ना आना, कितनी बड़ी बात। 8वें दिन पति मर गए चिंता करके। लेकिन एक बात पूछा था कि क्यों नहीं आएंगे, तो मीरा जी ने बताया भी। मीरा जी ने कहा कि मैंने अपना पति चुन लिया है और मेरा पति कन्हैया है, इसीलिए मैं संसार में किसी को पति बनाना नहीं चाहती। सेज पर बैठ करके भी मीरा जी को परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं सूझा। कहना ये चाहते मेरी माता बहनों भैया, ये कहना चाहते विषय का मतलब ये है कि जब परमात्मा से प्रेम होता है ना तो संसार का प्रेम जो है वो गौण हो जाता है, छिप जाता है। परमात्मा के प्रेम के आगे संसारी प्रेम का कोई मूल्य नहीं रहता है, फिर परमात्मा ही दिखते। उन गोपियों ने परमात्मा को स्वीकार कर लिया है कृष्ण को, इसलिए उन गोपियों को अब संसारी प्रेम नहीं चाहिए। पोता से लेने ही देना नहीं, लड़के से लेने ही देना नहीं, पति से लेने ही देना नहीं, अब केवल कृष्ण से लेना देना है। कृष्ण ही रोग, कृष्ण ही विरह और कृष्ण ही इलाज है। कहती हैं कि अब नहीं जाऊंगी घर, या तो कृष्ण आएंगे तो कृष्ण के साथ जाऊंगी। और जब प्रेम की बात, ईश्वर और जीव के प्रेम की बात आती है ना तो वहां ज्ञान गौण हो जाता, ज्ञान काम नहीं करता है। कृष्ण जी नहीं आए कुछ दिन। एक नाम आप लोगों ने सुना है उद्धव जी। उद्धव जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। आदमी पढ़ लिख लेता तो ज्ञान का मान अभिमान हो ही जाता है, हम भैया बहुत पढ़े लिखे। उद्धव जी बड़े डिग्री लिए हुए थे, डिग्री होल्डर आदमी, पढ़ाई लिखाई पर अपने ज्ञान पर बड़ा मान रहता था। और मैंने दूसरे या चौथे दिन की कथा में सुनाया था कि अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान भगत का अभिमान का भक्षण कर लेते हैं। और उद्धव जी को बड़ा मान अभिमान था अपने ज्ञान का कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान ने सोचा मौका अच्छा है, उद्धव को भिड़ा दो गोपियों से। और कृष्ण तो कृष्ण है, लीला रचते रहते हैं, कब कौन सी लीला रच दें। कृष्ण ने सोचा उद्धव को भिड़ा दो, क्योंकि उद्धव को बड़ा ज्ञान का घमंड है, तो इनको भिड़ा दो गोपियों से। तो भगवान नहीं आए, उद्धव को भेजे। और उद्धव जब वहां से चले थे कृष्ण का संदेश लेके, तो उद्धव को बड़ा ये अपने अंदर मान था कि जाऊंगा, समझा दूंगा, समझा दूंगा, ऐसी वैसी बातें, ये ज्ञान की बात, वो ज्ञान की बात, दुनिया भर के विचार चल रहे थे कि ज्ञान की बात करेंगे। लेकिन जब भेंट गोपियों से हुई है
आगे प्रसंग आएगा तब बोलेंगे। मैं तो केवल उन गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहा हूं इतने समय। जब उद्धव आएंगे तो सुनाएंगे उस विषय को। उद्धव जब आए हैं तो उद्धव तो गोपियों की दशा देख करके एक शब्द न बोल पाए। जो इतने बड़े ज्ञानी बनते थे वो एक शब्द नहीं बोल पाए, ज्ञान रखा रह गया। कृष्ण पर मर मिटने वाला प्रेम जागृत हो चुका है गोपियों में। कृष्ण का जब रथ बढ़ता है गोपी रास्ते में लेट जाती हैं और कहती हैं रथ ले जाना है तो ऊपर से ले जाओ। भगवान रथ से उतर के जाते हैं और गोपियों को उठाते हैं, समझाते हैं कि परेशान मत हो, आज जाते हैं परसों आ जाएंगे। गोपी कहती हैं कि तुम हो ही बड़े झूठे, तुमने कभी सत्य बोला है? हमेशा तो छलते रहते हो, आज हम लोगों को भी छल रहे हो। गोपियां कहती हैं कि अगर तुमको जाना ही था तो प्रेम लगाया क्यों? हम सबकी सब संसारी थी तो संसार का प्रेम जानती थी, फिर तुमने अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया ही क्यों और स्वयं से हम लोगों को जोड़ा ही क्यों? अगर छोड़ना ही था तो जोड़ते नहीं, और जब जोड़ लिए हो तो छोड़ क्यों रहे हो? फिर भगवान वही समझाते परसों आ जाएंगे। गोपियां फिर कहती हैं झूठ कहते हो कृष्ण, आओगे नहीं। समझाते समझाते सुबह से शाम हो गई। बड़ा मुश्किल से कृष्ण का रथ चल पाया। आगे बढ़े, अक्रूर जी रथ बढ़ाए, आगे बढ़े हैं तो भगवान की भेंट हो गई कुब्जा से। कुब्जा जी के कुबड़ निकला हुआ था और भगवान की भेंट हो गई तो भगवान के मुख से निकल गया सुंदरी। भगवान ने मुख से सुंदरी शब्द बोल दिया कुब्जा को। कुब्जा रोने लगी, कुब्जा रोने लगी और भगवान ने पूछा कि देवी रो क्यों रही हो? तो कुब्जा ने कहा प्रभु हमने सुना है आप तो परमात्मा हैं, आपकी बड़ी लीला सुनी है, मैं भी छोटी मोटी आप ही की पुजारन हूं, मैं तो आप ही की पूजा करती हूं। ये दुनिया वाले लोग हमारी मजाक बनाते हैं। मजाक में लोग सुंदरी बोलते थे, जो लोग अपमान करते थे, मजाक बनाते थे कुब्जा का, वो लोग सुंदरी कह दिया करते थे, क्योंकि कुबड़ था इसीलिए चिढ़ाते थे। संयोग बस भगवान ने भी बोल दिया। तो कुब्जा कहती हैं कि सब लोग हमें ऐसे चिढ़ाते हैं सुंदरी सुंदरी कह के, तो भगवान आप तो ऐसा न करते, आपने भी हमारे लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान समझाए, भगवान बोले देखो तुम सुंदरी हो, लोग कहते हैं उनका मतलब अलग है, मेरा मतलब अलग है। लोग मजाक में सुंदरी कहते हैं, मैंने वास्तविकता में आपको सुंदरी कहा है, क्योंकि सुंदर शरीर नहीं सुंदर मन होना चाहिए। शरीर से तो कोई भी सुंदर होगा, और वैसे भी जो स्वरूप से सकल से सुंदर होते हैं 50% तो वैसे होते हैं कि उनके अंदर कुछ ज्यादा ही छल कपट भरा होता है। तो सुंदरता पे ना जाओ कि कोई सुंदर दिखे तो अच्छा ही होगा। विश्व कुंभ की भांति होते हैं ऐसे लोग। सबकी बात नहीं बोला हूं, 50%, और 50 से हो सकता % बढ़ भी जाए। सुंदरता से आदमी की आत्म सत्यता से कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। भगवान ने समझाया कुब्जा को कि लोग तुम्हारे बाह्य स्वरूप को देख करके तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन लोग क्या जाने कि तुम अंदर से कितनी सुंदर हो। सुंदर वो है जिसकी वाणी सुंदर हो, सुंदर वो है जिसके विचार सुंदर हो, सुंदर वो है जिसका अंतःकरण सुंदर हो।
तो मैंने तुम्हारे अंदर की सुंदरता देख के आपसे कही है। सुंदर तो आप हो, और बात रहेगी संसार की, संसार तुम्हें सुंदर नहीं मानता तो अभी सुंदर बनाए दे रहे। भगवान ने बाह पकड़ी, उंगली पकड़ी और सीधा कर दिया, और सीधा करते चले गए, शरीर सीधा होता गया। बहुत ही अनुपम सुंदरता छवि प्राप्त हुई कुब्जा जी को। भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान पहुंचे मथुरा में, कंस का वध किया। कंस चारूण मर्दनम, आप लोग पढ़ते हैं, कृष्ण जी का श्लोक पढ़ते हैं, कंस चारूण मर्दनम। चारूण है कौन? तो कुछ लोग कहते चारूण हाथी था, उसे कृष्ण ने मारा। अब कृष्ण हाथी मारने गए हैं क्या? कई बार लोग कह देते हैं कि जो चारूण है वो कंस के हाथी का नाम है, भगवान ने हाथी को भी मारा, तो कृष्ण क्या हाथी मारने गए हैं? चारूण कौन है? कंस का जो मंत्री था, उस मंत्री का नाम चारूण था। और मंत्री जो होता है वो राजा के विचारों पर कब्जा करके बैठता है, राजा के विचारों को केंद्रित करता है, राजा के विचारों को नियंत्रित करता है, मंत्री का काम है। मंत्री जो सलाहकार, जो सलाह देगा, जैसा कहते हैं जिस राजा का मंत्री जैसा होगा, मंत्री के आधार पर आप जान सकते हो कि उस राज्य का राजा कैसा होगा। और जिस राजा का मंत्री ही गड़बड़ होगा, वो राजा कब गड़बड़ नहीं होगा। एक कहावत भी है, उस राजा का हो नहीं सकता कभी सुधार, जिसका मंत्री मूढ़ हो या हो महागमार। जिस राजा का मंत्री समझदार नहीं है, उस राजा का ज्ञान अच्छा नहीं होगा, अच्छे कर्म भी नहीं होंगे। मंत्री तो सलाह देता है, मंत्री तो राजा को सारे काम करवाता है, वही सलाहकार मुख्य होता है। भगवान ने चारूण को भी मारा, इसलिए मारा क्योंकि इसने अगर समझाने की कोशिश कभी की होती तो बात अलग थी। इसने भी तो नहीं समझाया, ये बराबर का हिस्सेदार है कंस के पाप में, इसलिए कंस चारूण मर्दनम। भगवान ने कंस को मारा, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करवाया, अपने नाना को भी मुक्त करवाया, और इस प्रकार से राजी नाना को सौंपा, माता पिता को जेल कारागृह से मुक्त किया, जिसके लिए मैंने दूसरे तीसरे या किसी दिन चर्चा की है, किस दिन किया है ये नहीं याद है, 2-4 दिनों में किसी मीटिंग में चर्चा की है, दोपहर की या शाम की मीटिंग में, कि हर माता पिता पुत्र को इसीलिए जन्म देते हैं कि पुत्र उनके लिए आगे चल के सहायक हो, पुत्र उनके जीवन का मददगार बने। पुत्र 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र कौन है? जो माता पिता की बात कहे पर काम करे, पिता कह दें ये काम करना है तो पुत्र काम करे, वो पुत्र है। जिस पुत्र को कहना भी ना पड़े और माता पिता का कार्य करे, वो समझ जाए, वो काम कर दे, वो सुपुत्र है। और जो बार बार कहने पर भी एक न सुने, वो कुपुत्र है। लिखा है, भीष्म सो न पूत न सपूत भागीरथी सो, और कर्ण सो न दानी न सत्य हरिश्चंद्र सो, और गंगा सो न पावन न मंत्र राम नाम सो। भीष्म सो न पूत, भीष्म जैसा पुत्र नहीं हो सकता। अपने पिता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया। ना सपूत भागीरथी सो, भागीरथ जैसा, भागीरथ की भी कथा भागवत जी में है, भागीरथ जैसा सुपुत्र नहीं हो सकता। सुपुत्र का मतलब है पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे सो सुपुत्र। सगर के चचेरे 60,000 भाई जो कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जल के भस्म हुए हैं कपिल मुनि के आश्रम पर,
उनकी भस्म पड़ी है। गंगा जी को लाने के लिए अंशुमान, असमंजस, सागर, ये सब लोगों ने बड़े प्रयास किए हैं, गंगा जी पृथ्वी पर नहीं ला पाए। गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। तब जाकर के उसी कुल में भागीरथ हुए, और भागीरथ ने बड़ा परिश्रम किया, बड़ा तप किया, तब लेकर के गंगा जी को आए। गंगा जी कहां रहती हैं आप लोग जानते हैं? किसी से पूछो कि गंगा जी कहां रहती हैं, तो लोग कहते हैं कि गंगा जी शंकर जी की जटा में हैं। और थोड़ा अगर पूछो गंगा जी, शंकर जी की जटा में गंगा जी कहां से आई, तो थोड़ा अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर ये बता देंगे ब्रह्मा जी के कमंडल से। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी आई हैं। और मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी आई, इतनी कथा आपने जानी, चलो अच्छी बात है। अब एक बात हम और इसमें निकालते हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी कहां से आई? ब्रह्मा जी के कमंडल में अगर गंगा जी हैं तो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा कहां से आई? वहां भी तो कहीं ना कहीं से आई होंगी। चलिए आपको एक नया चैप्टर सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल तक गंगा है, ये तो कथा आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुनी ही होगी, लेकिन गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में कहां से आई? गंगा जी का जन्म ही किस प्रकार से हुआ? आइए इस प्रसंग को सुना देते हैं, क्योंकि विषय पर ही है तो ठीक है। गंगा अवतरण की कथा बड़ी ही पावन है, बड़ी ही सुंदर है, सुनना चाहिए, क्योंकि गंगा जी का नाम जितनी बार भी निकलेगा कल्याण ही होगा। जितनी बार सुनोगे उतनी बार उद्धार ही होगा। कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ, थोड़ा देख लें तभी सुना मैं। फिर सब लोग सुनना चाहते हो तो ठीक है। कहते हैं एक बार की बात है, आपने कथा सुनी हो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, अब दर्शन करें। एक बार की बात है, नारद जी गंधर्व लोक में गए, और गंधर्व लोक में जब गए तो नारद जी गाना गा रहे थे। वो नारद जी गाते क्या हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण। गाना हम सभी गाते हैं, लेकिन जो लोग गलत स्वर लगाते हैं, गलत गाते हैं, गलत बजाते भी हैं, उनको पाप भी लगता है। ये कोई एक की बात नहीं है, सब की बात। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा कम गाओ, लेकिन ज्यादा कंसुरा अंसुरा ना बजाओ ना गाओ। नारद जी गा रहे थे और गंधर्व लोक होकर के निकले और गाना गा रहे थे, गाने का सुर कट रहा था। गाना सब गाते हैं, लेकिन गाने की विद्या जो है ये गंधर्वों की है, अधिकार गंधर्वों को है गाने का। इसलिए गलत गाने का प्रभाव गंधर्वों के ऊपर पड़ रहा था। गंधर्व सब कोढ़ी हो गए, गलत संगीत के प्रभाव में गंधर्व कोढ़ी हो गए। अब नारद जी कहीं जा रहे थे तो चले गए, फिर संयोग बस नारद जी उधर से ही लौटे, उसी रास्ते से नारद जी फिर लौटे तो देखे क्या गंधर्व लोक में गंधर्वों की पत्नियां रो रही हैं। तो नारद जी ने पूछा, देवियों तुम लोग रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या परेशानी, क्यों रो रही हो? तो उन देवियों ने जवाब दिया, महाराज हम तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। कहा हमारी वजह से क्यों? कहा कि आपने गाना गाया, गाना गलत था, स्वर गलत हो गया, उसके प्रभाव से मेरे पति कोढ़ी हो गए, और पति कोढ़ी हो गए इसीलिए हम रो रहे हैं। नारद जी एक तो संत, दूसरे और टेंशन हो गई कि मेरी वजह से इन सबको रोना पड़ रहा। नारद जी और टेंशन में। नारद जी ने पूछा, देवियों ये बताओ आखिर तुम्हारे पति ठीक कैसे होंगे? पता हो तो बताओ, हम वही करें। गंधर्व पत्नियों ने बताया, बाबा इसी गीत को अगर भगवान शंकर आकर के सुनावे तो हमारे पति ठीक हो जाएंगे। जो एक कोढ़ी हुए हैं सब ठीक हो जाएंगे।
कहते हैं कि भगवान शंकर और देवता सब लोग मिलकर के, क्योंकि नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से बोला, भगवान शंकर सहित सब आए गंधर्व लोग। वहां पर भगवान शंकर ने तांडव नृत्य के साथ में इस गीत को गाया, और इतना सुंदर गाया। संगीत जब बनता है ना, आदमी मौन हो जाता, वाणी नहीं निकलती कि क्या बोले। संगीत जब भा जाता है तो ऐसा लगता जैसे भगवान के दर्शन हो गए हो। जो स्थिति होती है वही हो जाती संगीत में। तानसेन जी ने राग गाया और राग गा करके उन्होंने दीपक प्रज्वलित कर दिया। संगीत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, संगीत है ही साक्षात परमात्मा। इतना सुंदर तांडव नृत्य के द्वारा इस गीत को प्रस्तुत किया भगवान शंकर ने कि सभी देवता बड़े गदगद, भगवान विष्णु बड़े प्रभावित हुए। आदमी जब प्रभावित होता है तो शरीर गर्मी फेंकता है, तो शरीर से क्या निकलता है? पसीना। भगवान विष्णु के शरीर से पसीना निकलने लगा, इतना प्रभावित हो गए। और ब्रह्मा जी ने देख लिया कि भगवान के शरीर का इतना पावन जल पृथ्वी पर जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने वो कमंडल में जल ले लिया। तब ब्रह्मा मन में अनुरागे, बूंद कमंडल लेन है लागे। तब ब्रह्मा जी ने वो जल जो भगवान का पसीना बह रहा था कमंडल में ले लिया। तब से ब्रह्मा जी के कमंडल में पसीना है। अभी गंगा जी नहीं हुई है, अभी केवल पसीना, केवल पानी है, पानी लिए घूम रहे हैं ब्रह्मा जी। फिर समय बीता। अब थोड़ा चलते हैं दूसरी पुराण में, क्योंकि एक प्रसंग एक जगह से नहीं मिलता है। हमने पहले ही बोला कि हम लोग जो कथा आपको देते हैं, एक मीटिंग की कथा कम से कम कितनी रामायण, कितनों चीजें अध्ययन करने के बाद, जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा सा शहद जोड़ के एक छत्ता बनाती है, उस तरीके से विद्वान लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके भगवान की कृपा से चीजें इकट्ठा करते हैं। तब हम आप लोगों को वो चीज बरसाते हैं, आप लोग श्रवण करते हैं। आप थोड़ा दूसरी पुराण में चलेंगे। एक समय की बात तो आप लोग जानते हैं, जब भगवान वामन आए थे राजा बलि के यहां 3 पग धरती मांगने। 3 पग धरती मांगने आए, राजा बलि से संकल्प लिया और फिर नापने लगे। तो पहला कदम उठा के कहां पहुंचाया? ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मलोक में पहला चरण गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के चरण को पहचान लिया कि तो भगवान का पावन चरण मेरे लोक में आया है, मेरा लोक पावन हो गया। अब इस चरण को आने से ऐसे कैसे जाने दें, कुछ प्रसाद ही ले लें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान विष्णु का जब पहला चरण बावन भगवान के रूप में जब गया ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी के इस कमंडल में क्या है? जल। उसी जल से ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का चरण धो लिया। शास्त्र में लिखा है, धोए लयो विधि चरण उछंगा, और तब से भई जग पावनी गंगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण को उसी जल से धोया, तब जाकर के वो जल बना गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तब से गंगा जी कमंडल में रहती हैं ब्रह्मा जी के। भागीरथ गंगा जी को धरती पे लाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गंगा जी हैं। घनघोर तपस्या किया, और घनघोर तपस्या के बहुत तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? भागीरथ ने कहा, प्रभु हमारे पुरखे तर जाएं, उसके लिए हमें गंगा जी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा अगर हम दे भी देंगे तो गंगा जी को रोकेगा कौन? अगर यहां से छोड़ देंगे ब्रह्मलोक से तो सीधे चली जाएंगी रसातल में, इन्हें रोकेगा कौन? तो कहा, भगवान फिर आप ही बतावें कि हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने बताया, गंगा अगर कोई रोक सकता है तो गंगा जी को रोकने की क्षमता भगवान शिव में है।
शिव की आराधना करो। तब भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की, 4000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा, मांगो भागीरथ, क्या चाहिए? भागीरथ ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप गंगा रोक लो। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, बोलिए ब्रह्मा जी से गंगा छोड़े। तब गंगा छोड़ी ब्रह्मा जी ने, कमंडल से गंगा छूटी और गंगा सीधे भगवान शंकर की जटा में आई। अब जटा में भी उथल पुथल मचावे। भगवान शंकर ने जटा को बांधा तो उथल पुथल मचाने लगी। भगवान शंकर ने सोचा, ये भी बड़ी गड़बड़ बात, अब कोई रास्ता दिया जाए इनको निकलने के लिए। तब भगवान शंकर ने जटा से अपना एक बाल खोल दिया, वहीं से श्वेत धारा गंगा जी की निकली। कैलेंडर में भी यही इमेज बनाई गई भगवान शंकर की, कि उनकी जटा से एक श्वेत धारा ऐसे निकलती। नाम गंगा जी का आ गया है। चलिए सब लोग गा लेते हैं, मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए। गाइए सभी लोग हमारे साथ। अरे शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा से, अरे बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। गंगा से भागीरथ ने, गंगा से भागीरथ ने पुरखों को अपने तारा। गंगा से भागीरथ ने पुरखों को अपने तारा। गंगा से भागीरथ ने पुरखों को अपने तारा। तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। तो गंगा जी और गंगा से भागीरथ ने पुरखों को अपने तारा। बात क्या चल रही थी? भीष्म सो न पूत न सपूत भागीरथी सो। भागीरथ जैसा कोई सपूत नहीं हो सकता, जिसने अपने पितरों को तारने के लिए, पुरखों को तारने के लिए आकाश से गंगा जी को लेकर के आए धरती पे। तो पुत्र की बात बता रहे थे। पुत्र 3 प्रकार के होते, पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। कुपुत्र वही है जिसे 100 बार बोलो फिर भी काम ना सुने, हर बार में टाल दे, वही कुपुत्र है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि हर पुत्र का धर्म अपने माता पिता के काम आवे, इसलिए भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करवाया। अब देखिए, राम जी का भी अवतार हुआ है, कृष्ण जी का भी अवतार हुआ है। राम जी के और कृष्ण जी के चरित्र में थोड़ा अंतर देखिए क्या है। पहले राम जी ने पढ़ाई की, भैया पहले पढ़ने गए, गुरुग्रह गयो पढ़न रघुराई। पहले पढ़ने गए और पढ़ करके आए, उसके बाद अपनी लीला प्रारंभ किए। और वो अपने कन्हैया पहले लीला कर लिए और उसके बाद पढ़ने गए। बिल्कुल विपरीत, कि पहले लीला समाप्त कर दिए और फिर उसके बाद पढ़ने गए। और पढ़ने कहां गए? उज्जैन। उज्जैन पढ़ने गए, वहां पर गुरु संदीपन जी का आश्रम है, संदीपन जी के यहां पढ़ने गए। पढ़ने गए तो कृष्ण को वहां एक मित्र मिला। मित्र का नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम है? सुदामा।
सुदामा सबको नहीं कहा जाता है, सुदामा का भी एक अपना अर्थ है। हर व्यक्ति सुदामा नहीं हो सकता। लोगों अगर कोई बात चले तो लोग कहते हैं कि कृष्ण के मित्र सुदामा थे या फिर सुदामा के मित्र कृष्ण थे। राम का मित्र कौन था? बोले सुग्रीव। बोले कृष्ण का मित्र कौन? बोले सुदामा। सुदामा सुग्रीव है कौन ये पता है? जान लीजिए। सुदामा कौन है? सु माने सुंदर, दामा माने दामन, जिसका दामन सुंदर है वही सुदामा है और कृष्ण उसी को गले लगाते हैं। सु माने सुंदर, दामा माने दामन, जिसका दामन सुंदर है वही सुदामा है, कृष्ण उसी को गले लगाते हैं। सुग्रीव कौन है? सु माने सुंदर, ग्रीव माने कंठ, जिसका कंठ सुंदर है, जिसकी वाणी सुंदर है वही सुग्रीव है, राम उसी को गले लगाते हैं। कोई सुदामा और सुग्रीव बन जाए तो भगवान तो आज भी गले लगाने को तैयार है। कोई बने तो सही। भगवान सुदामा जैसे मित्र से मिले और सुदामा कृष्ण से उम्र में थोड़ा बड़े हैं। आजकल स्कूलों में रुपया पैसा ले लिया जाता, फीस ले ली जाती। पहले ये सब नगद कैश नहीं लिया जाता था, सेवा ली जाती थी गुरुकुलों में और समान सेवाएं ली जाती थी। कोई राजा का पुत्र हो और चाहे कोई भिक्षुक का पुत्र हो, सेवाएं समान ली जाती थी। आश्रम में रोजाना सेवा के लिए लोगों को, अलग अलग विद्यार्थियों को लकड़ी समिधाएं सब लेने जाना पड़ता था। केवल एक दिन छूट रहती थी जिस दिन कोई लकड़ी समिधा लेने नहीं जाता था, क्योंकि दिन आश्रम में भोजन ही नहीं सिद्ध होता था, क्योंकि गुरु का आश्रम था। तो गुरु के आश्रम में महीने में 2 दिन, पखवाड़े में 1 दिन। एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। और 15 दिन में एक पाख में एकादशी एक है, तो पूरे महीने में 2, तो महीने भर में 2 पाख में 1। तो जब एकादशी आती थी उस दिन कोई नहीं जाता था लकड़ी समिधा लेने, क्योंकि उस दिन भोजन ही नहीं सिद्ध होता था। एकादशी, अच्छा एकादशी से याद आया, मैंने दोपहर में बोला भी था कि आज एकादशी है, एकादशी की कथा सुना देंगे भक्त की। एकादशी वाले दिन भोजन नहीं बनता है। आश्रमों में सब लोग ऐसे फलाहारी होते, आश्रम में तो भोजन बनता ही नहीं। हाँ, घर गृहस्थी में आप लोगों के घर में और सबके घर में बनता है। बहुत लोग भोजन बनाते हैं, लेकिन एक विचार फिर भी रखना चाहिए। आप माता बहनें बैठी हैं, आप लोग भी समझ लो, एकादशी वाले दिन अगर व्रत नहीं रहते हो तो कोई बात नहीं। पहले हम तो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हमने 3.5 साल तक का व्रत रखा, वो भी कंटिन्यू 365 दिन वाला। 300 दिन हम व्रत रहते थे, 3.5 साल, लगभग 4 साल। केवल 2 टाइम आलू लेते थे, सुबह आलू शाम को आलू, बाकी पानी पीते थे। उसके बाद में फिर जब से ग्रहण करने लगे तो फिर अब इतनी ड्यूटी कथा में ही हो जाती, दौड़ धूप में। लेकिन फिर भी एक नियम है कि एकादशी वाले दिन चावल तो पाना ही नहीं चाहिए। व्रत ना रखो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी को चावल घर में नहीं बनना चाहिए। और क्यों नहीं बनना चाहिए? एक बार पाप गया भगवान विष्णु के पास। एकादशी की कथा सुन रहे हो? एक बार ध्यान से सुनना, काम आएगी आप लोगों के। एक बार पाप गया भगवान विष्णु के पास, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की है। तो भगवान विष्णु के पास गया और बोला, महाराज एकादशी वाले दिन दुनिया भर में लोग तो जितने भी हैं सब आपका भजन करते हैं, उस दिन हम किसको सतावें? हमको भी तो कोई जगह मिलनी चाहिए, हम कहाँ रहें उस दिन?
हम भी तुम्हारी शरण में आए, कोई हमको जगह बताओ। तो भगवान ने पाप से कहा कि जाओ, सब लोग तो नहीं, लेकिन उनके सर विराजना, तुम जाकर के चावल में बैठना, और जो लोग एकादशी वाले दिन चावल पाते हैं उनके सर विराजना। चावल में वास होता है पाप का। एकादशी का एक ऐसी तिथि जिस दिन चावल बनाना और पाना तो बड़ी दूर की बात, उस दिन चावल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके स्पर्श भी ना करो, क्योंकि चावल में उस दिन पाप रहता है। जो लोग एकादशी को चावल पाते हैं उनकी बुद्धि पाप में होती है, वो सत्य असत्य का विचार नहीं कर पाते। एक बार एक आदमी था, एक परिवार था जिसमें सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे, और उसी घर में एक आदमी था, उसकी खुराक बहुत थी, खाता बहुत था। दोपहर में बताया था ना कि आदमी चाहे जितना खाए, लेकिन किसी को टोकना नहीं चाहिए कि तुम कितना खाते हो, क्योंकि कोई भी आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है। भगवान ने जिसका जितना खाता बना रखा है उतना ही खाएगा, खाते से अधिक खा नहीं सकता, इसलिए किसी को नहीं कहना चाहिए कितना खाते हो। और परिवार में एक व्यक्ति जिसकी खुराक भी ज्यादा और घर वाले व्रत रखे, वो कहे भोजन चाहिए, और भी चाहिए तो थोड़े बहुत में काम ना चले, चाहिए तो अधिक चाहिए। मतलब किसी किसी की खुराक होती है कायदे से, खूब रोटियां बना बना करके ढेर लगाओ, फिर शुरुआत करवाओ उससे। घर वाले उसको रोज समझावे, उसके समझ में ना आवे। एक दिन उससे डांटा फटकारा तो उसने घर छोड़ दिया। उसने कहा घर में रोजाना परेशान करते, जब देखो तभी परेशान करते। अच्छा, आलसी भी बहुत था, काम काज कुछ करता नहीं था, केवल पड़ा ही रहता था, खाने में होशियार था। वो कहते हैं ना, राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। खाने पीने में उसका बड़ा मन लगता था, काम काज में मन भी न लगे, और घर वाले परेशान, घर वाले उससे परेशान और वो घर वालों से परेशान, सब एक दूसरे से परेशान। घर वाले परेशान हो गए, एक दिन भला बुरा बोले तो उसने सोचा ये घर में हम नहीं रहेंगे, रोजाना वही बातें, घर से निकल पड़ा। अब दिमाग लगाने लगा कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। अच्छा, एक दो रोटी पाने वाले की बसर तो कहीं भी हो सकती 2 4 10 दिन, और जो पाता ही हो एक मन, उसकी बसर कहाँ होगी। किसी घर जाओगे एक ही दिन में बता देगा भैया सीताराम करो निकल लो। अब वो सोचे हम जाएं भी तो कहां जाएं। बड़े सोचने पर उसे एक बात समझ में आई। एक आश्रम दिखा, एक संत जी का आश्रम था, बाबा जी का। उसने सोचा यही उपयुक्त जगह है। ये बाबा लोग कोई काम नहीं करते, पड़े पड़े मन का खाते हैं, और जितना मन होता उतना खाते हैं। तो सबसे बढ़िया तो बाबा लोगन की झोपड़ी आश्रम, यहीं चलें, काम कोई है नहीं, पढ़ के बढ़िया आराम से खूब पाएंगे और सोएंगे, पाएंगे और सोएंगे, जगह बहुत बढ़िया है। तो आश्रम में पहुंच गया। संत बाबा थे गुरुजी। बोला गुरुदेव हम तुम्हारे शिष्य बनने आए हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, शिष्य बनने आए हो तो बन जाओ। कहा गुरुदेव हमारी कुछ शर्तें हैं। तो गुरुजी ने सोचा ये कैसा चेला है जो अपनी शर्तों के साथ आया है। शर्त तो गुरु लोग लगाते हैं कि ये शर्त है तब नाम दान देते हैं। ये पहला चेला है जो चेलो बनने आया है, शर्त भी लेकर आया है, बड़ा विचित्र है। तो गुरुजी ने कहा पहले सुन तो ले। गुरुजी ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो कहा शर्त ये है काम काज कोई करेंगे नहीं। कहा कोई बात नहीं। और कहा सुनो हमने सुना है कि आपके आश्रम में महीने में 2 दिन भोजन नहीं बनता, एकादशी वाले दिन। बोले हाँ। बोले यही बात करना है कि जो 2 दिन व्रत रखते हो ना वो हमसे नहीं हो पाएगा, हम रहेंगे व्रत भी नहीं, और हम इसलिए चेला बनने आए हैं कि हमें तुम्हारे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी सोचे बड़ा अजीब शिष्य है। तो गुरुजी फिर इंटरेस्ट लेने लगे कि अजीब सा व्यक्ति है, भाई जानना चाहिए इसके विषय में। तो गुरुजी ने कहा तो फिर क्यों आए हो।
तो कहा कि हमें तुम्हारे भगवान से कोई लेना देना नहीं, भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं, हम केवल खाने के लिए तुम्हारे चेला बनने आए हैं। कि आश्रम में तुम्हारे रहेंगे तो भरपेट भोजन मिलेगा, काम काज करना नहीं पड़ेगा। गुरु जी ने विचार किया कि जो व्यक्ति सत्य बोल सकता संसार में, वो चाहे जितना बड़ा बैरी हो उसे जीवन से जोड़ के रखना चाहिए। भाई बहने सब लोग सुने, आदमी चाहे जितना बड़ा कड़वा बोले, लेकिन अगर सत्य बोलने की हिम्मत रखता है उस व्यक्ति से कभी संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो और चाहे परिवार का हो, उसे जीवन से जोड़ के रखो। क्योंकि इस संसार में मीठा बोलने वाले हजारों मिलेंगे, मीठा बोलेंगे और घाटी करेंगे। जो मीठा बोलेगा वो धोखा करेगा ही करेगा, पक्की बात है। और जो कड़वा बोलेगा वो धोखा नहीं करेगा, ये बात निश्चित है। वो मन का साफ व्यक्ति होगा जो कड़वा बोलेगा, क्योंकि कड़वा अंदर जब है ही नहीं, सब बाहर ही कर रहा है, अंदर है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे साथ छल करेगा कहां से। तो गुरु जी ने सोचा भाई ये बोल तो सत्य रहा है, चलो रख लेते हैं। फिर गुरु जी ने कहा ठीक है भाई, तुम न रखना अपना व्रत, लेकिन मेरी भी एक बात है कि आश्रम में नहीं बनेगा भोजन, तुम्हें एकादशी वाले दिन भोजन करना होगा तो राशन ले लेना, कहीं बाहर जाकर के बनाना और वहीं पाना, लेकिन आश्रम में नहीं चलेगा। उसने कहा ठीक। बात दोनों लोगों में हो गई। अगले सप्ताह में एकादशी पड़ गई। शाम ही को उसने कहा गुरुदेव हमने कहा था भूखे नहीं रहेंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है। भंडारी को बुलाया, कहा सुबह इसको राशन पानी अर्तन बर्तन जो भी मांगे दे देना। सुबह हुआ तो उसने फिर भंडारी से कहा, भंडारी ने राशन निकाल के दे दिया, आटा पाटा जो भी लगता है बेलन सब दे दिया। और जब चलने लगा तो गुरु जी ने एक बात कही। गुरु जी ने कहा देखो हमने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम एक बात मेरी मान लो कि जब भोजन पाने चलना तो तुम भगवान को याद कर लेना, एक बार मेरे राम जी को एक बार याद कर लेना भगवान को। तो उसने सोचा चलो गुरु जी ने हमारी सारी बातें मानी तो याद कर लेंगे, फिर उनको भी बुला लेंगे। तो गया, एक बहुत दूर निकल गया, एक वृक्ष के नीचे छांव मिली, उसी छांव में उसने अपना भोजन पानी सब तैयार किया, मोटे मोटे ठिक्कर बनाए, थाल में परोस के बैठा। अब सोचा कि गुरु जी ने कहा था कि हमारे भगवान को भी याद कर लेना, भगवान को भी पवा लेना। तो उसने, अब वो पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या जाने तदीयम वस्तु गोविंदम तो ब्रह्मेव समर्पय ग्रहण शाम को भूतवा भसित परमेश्वरा, वो क्या जाने ये सब। उसने तो अपनी भाषा में भगवान को बुलाया, अरे मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो बुलाया तो भगवान भी प्रकट हो गए, बुलाया तो भगवान भी तो कौतूहल करते हैं कभी कभी। भगवान एक ही बार बुलाने पर आ गए। तो उसने आधा भगवान को भोजन दे दिया, आधा अपने पास। उसका पेट ही नहीं भरा। और जब पेट नहीं भरा तो गुस्से में अपने अर्तन बर्तन उठाए और आकर के रसोईया में फेंक दिया झड़ाम से। गुरुजी ने सोचा ये गुस्से में क्यों है। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ। अब वो लगा चिल्लाने गुरुजी के ऊपर, गुरुजी तुम्हारे भगवान आधा भोजन पा गए, आधे में हम भूखे रह गए। हमने आपसे कहा था हमें भूखा रहना पसंद नहीं है, आज हम भूखे रह गए हैं। दुनिया भर की गुस्सा उतारने लगा। गुरुजी ने सोचा ये भगवान को तो ऐसे गिन रहा है, ये भूखा रह गया होगा। तो कहा ठीक है अगली बार ज्यादा ले लेना। अगली एकादशी आई तो उसने कहा गुरुदेव तुम्हारे भगवान भी आते हैं, 2 गुना देना। तो सोचा कि ये बोल तो झूठ ही रहा है, लेकिन इसकी खुराक ज्यादा इसीलिए बोल रहा है। भंडारी से कह दिया इसको दूना राशन पानी दे दो।
2 गुना दे दिया, लेकर के गया और वहीं पर भोजन इत्यादि सब तैयार किया, ठिक्कर बना बना के तैयार किए। अच्छा, आप पीछे वाली एकादशी को राम जी आए थे और प्रसादी पा करके गए भगत के हाथ की, उनको बड़ा स्वाद आया और भगवान ने जाकर के शाम को सीता जी को बताया कि एक भगत है, उसने भोजन बनाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन पाके आया हूं। सीता जी ने कहा महाराज हमको भी ले चलो। तो भगवान ने कहा भी तैयार रहना। और आज उसने फिर भोजन वोजन जब तैयार कर लिया तो सोचा भगवान को बुला लें, तो फिर भगवान को बुलाना शुरू किया। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी को बुलाया और राम जी आगे सीता मैया के साथ। जो ही उसने देखा अब उसको लगी गुस्सा। वो क्या जाने भगवान भगवान, वो तो गुरु जी के कहने पर पवाता था। उसने सोचा कि भगवान इनको गुरु जी पूजते हैं, कहते भगवान बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे, ये तो बड़े बेईमान, अकेले आते, ये तो वो मैडम को भी ले आए। अब वो क्या जाने सीता मैया कभी भगवान की कथा न सुनी, भगवान के पास न गया, वो क्या जाने सीता मैया हैं, इनको प्रणाम करें। वो सोचे कि अकेले आए होते तो ठीक था, अपनी मैडम सहित आ गए, अब दिए लोगों का भोजन, अब 3 लोग पाएंगे, मैं भूखा रह जाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अब आए हो तो बैठो फिर। अका मैडम आप भी बैठ जाओ। सीता जी सोचे बड़ा बेढब है, दुनिया भर के लोग तो माता रानी माता रानी माता जी करते, ये मैडम मैडम करता है। उसने कहा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, अगर पाना है तो बैठ जाओ। भगवान ने कहा शांत रहना, कुछ बोलना नहीं, ये उन भक्तों जैसा नहीं है, ज्यादा बोलोगी तो रोटी भी नहीं देगा, भूखी रह जाओगी, ये बड़ा बेढब भगत है, जैसे दे वैसे बैठ के पा लो। शांत हो गई सीता मैया, बैठ गई। कब आई हो तो फिर पा लो। तो माता जी को भी उसने रोटियां दी, भगवान को दी, अपने हिस्से में, अब उसके हिस्से में फिर कम पड़ गई। सबको पवाया और बर्तन बर्तन बटोरे और खूब गुस्से में गया, रसोईया में ले जाके दूर ही से फेंक दिया झड़ाम से। गुरुजी ने कहा आज कौन सी आफत आ गई। पूछा क्या हो गया। उसने कहा गुरुदेव तुम्हारे भगवान हैं, हम तो उनको ये कहते कि वो बहुत ही बेईमान हैं। आज तुम्हारे भगवान आए थे और तुम्हारे भगवान की मैडम भी आई थी। गुरुजी सोचे क्या नाप शनाप बक रहा है, मैडम मैडम चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसके दिमाग में। गुरुजी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ने कहा ऐसे बोल रहा होगा। कहा ठीक है, अगर तुम भूखे रह गए तो अगली एकादशी को और ज्यादा ले जाओ। अगली एकादशी आई, उसने कहा गुरुदेव 3 लोग पाने वाले हैं, इसलिए 3 गुना देना। कहा ठीक है, जितना मांगे उतना दे दो। 3 हिस्से का राशन पानी लिया और लेकर के गया। ठीक कर उकर वहां तैयार किए। अच्छा, पिछली एकादशी को पाकर के सीताराम जी गए थे और हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी ने कहा माता जी बड़ी प्रसन्न हो, प्रभु बड़े प्रसन्न हो। भगवान अब हनुमान जी से क्या छिपा में, बोले एक भगत मिला है, भोजन करवाता, बड़ा स्वादिष्ट भोजन। तो हनुमान जी बोले कि जब इतने स्वादिष्ट पवाता तो प्रभु हमको भी ले चलो। भगवान बोले फिर चलना। भगवान ने मना नहीं किया, बोले चलना साथ में। इधर उसने आकर के 3 हिस्से का भोजन तैयार किया। सोचा 3 लोग रहते हैं, हम भगवान और भगवान की मैडम 3 लोग हैं, 3 भोजन तैयार किए 3 हिस्से का, बना करके भोग लगाया और भगवान को याद करने लगा। अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रकट हो गए 3 लोग, अब हो गए 4। भोजन बनाया उसने 3 हिस्से
और हो गए 4 लोग। अब लगा चिल्लाने भगवान के ऊपर, भोजन कौन परोसे? पहले तो चिल्लाना शुरू किया कि ये बताओ तुम्हें हमारे गुरुजी इतने भोले भाले हैं, वो जानते नहीं हैं कि भगवान कितने बेईमान होते हैं? आप कितने बड़े बेईमान हो। कल आप अकेले आए थे, फिर ये मैडम को ले आए, अब आज ये बंदर पकड़ लाए। हनुमान जी ने कहा अच्छा है, यहाँ लोग सुबह सुबह लड्डू चढ़ाते हैं, हमारे मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर पढ़ते हैं, और ये तो बंदर बंदन चिल्ला रहा है। भगवान का संकेत हुआ, हनुमान जी शांत हो गए और बैठ गए तीनों लोग। वो भी थोड़ी देर चिल्लाया, फिर कहा ठीक है आए हो तो बैठो। फिर बैठाया और भोजन परोसा। अब फिर वो फिर भूखा रह गया। 4 लोग हो गए ना, 3 खुराक बनाया था, 4 लोग हो गए। अब बड़ा मुश्किल, भूखा रह गया। सब लोग गए, वो भी गया बर्तन बर्तन लेकर के, और रसोईया में झड़ाम से फेंक दिया और गुरुदेव जी से बोला गुरुदेव अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोले क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा? कहा कि तुम्हारे भगवान इतनी बेईमानी कर रहे हैं, इतनी बेईमानी कर रहे हैं, लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम सोचे थे तुम्हारे भगवान नहीं होंगे, अगर ये जानते इतने बेईमान हैं तो पहले ही दिन न बुलाते। बढ़ते ही चले जा रहे, कम पड़ ही नहीं रहे। पहले आए भगवान, फिर उनकी मैडम, और कल तो हद हो, आज तो हद हो गई, आज तक बंदर पकड़ लाए। गुरुजी ने सोचा ये क्या बोलता चला जा रहा है। गुरुजी ने सोचा कि अकेला व्यक्ति इतना खा भी नहीं सकता, अकेला आदमी इतना खा भी नहीं सकता, कुछ तो कारण है, कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, कहे ठीक है जैसा तुम्हारा मन बोले उतना राशन पानी ले जाओ। अगले दिन उसने क्या किया, उसने कहा अब हमको तुम किसी पात्र में ना दो, हमें बोरियां बता दो कौन आटा की कौन चावल की। पूरी पूरी बोरियां उठा के लेकर के गया, वो इसी वृक्ष के नीचे रख के आया। एक बोरी आटा रखाया, एक बोरी चावल रखाया है, उसी हिसाब से दाल रखाया, सब बोरियां उठा कर लगाई। बोला कि कई एकादशी से भूखे रहते, अब भूखे नहीं रहेंगे, वहीं सब रखेंगे, कम पड़ेगा दोबारा बनेगा। लेकर के सब रख लिया। बनाने जा रहा था, फिर उसका भी खुराफाती दिमाग, उसके दिमाग में भी खुराफात आई। उसने सोचा क्या हम नौकर हैं भगवान के, क्या जो हम बनावे भगवान पावे? वो आते हैं झम्मत से पा करके लौट जाते। अच्छा ये भी नहीं भरोसा कि कितने लोग आवे, बढ़ भी जाते हैं, तो हम नौकरें जो हम बनावे भगवान पावे। तो उसने अपना दिमाग चल दिया। उसने सोचा आज बनाएंगे नहीं, पहले मंत्र बोलेंगे, पहले बुलाएंगे, और जितने लोग आने वाले पहले आ जाएं, हम देख लें कितने लोग हैं, फिर हम उनसे भोजन बनवावें, वही बनावें, हम बैठ पावें। हो चुका, हमने कई बार बनाया उनके लिए, अब वो लोग मिलके बनावें और हमें पवावें। ऐसा भगत। राशन पानी रख दिया और मंत्र बोल दिया, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पिछली वाली एकादशी को हनुमान जी सीता मैया भगवान पा करके भोजन गए, तो 3 भैया अयोध्या जी में और हैं। उन्होंने पूछा क्या ये एकादशी से भैया भाभी तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, तो पूछ लिया तो बता दिए। तो बोले भैया हमको भी ले चलो। अब राम जी कहाँ मना करने वाले, बोले चलना अगली एकादशी को। वो तो संयोग बस उसने भोजन तैयार ही नहीं किया, मंत्र बोल दिया। अब उधर से चारों भैया, सीता जी और हनुमान जी, 6 लोग आ गए। उनको जब उसने देखा तो हंसने लगा, कहने लगा हमको पता था कि आप बेईमान हो, हमें पता था गड़बड़ रोज करोगे। अच्छा हुआ जो आज भोजन नहीं बनाया, भोजन बनाते तो आज तुम लोगों के आगे तो हमारा नंबर भी न लगता। एकदम से 3 गुना हो गए, 2 गुना हो गए। सीता जी, राम जी, हनुमान जी आते थे, 3 भैया बढ़ गए, 2 हो गए, 3 दूना 6। बोले अच्छा हुआ जो भोजन नहीं बनाया। अब बोला कि आप बनाएंगे भी नहीं।
भगवान बोले क्यों? तो बोला कि देखो रोज रोज हम बनाते हैं और आप पाते हैं, आज आप लोग बनाओ और हम बैठे, आप लोग बनाओ फिर हमको भी पवाओ। अब बोला आज राशन पानी की कोई टेंशन नहीं, बोरियां उठा उठा के लाए हैं। भगवानों सोचे अच्छा भगत है। लक्ष्मण भैया और भरत भैया शत्रुघ्न जी सोचे हम तो पहली बार में आए, पहली बार में फंस गए। भगवान तो फिर भी मजा ले लिए, हनुमान जी फिर भी मजा ले लिए, एक आध बार पा तो लिए, हम तो पहले ही बार में आए हो, पहली बार में फंस गए। घर में जब कोई काम काज होता है तो भोजन जब सिद्ध होता, आटा गूंथना होता है ना, तो घर में जो ज्यादा ताकतवर महिला होती है, जो खाई पी बढ़िया अच्छी तरीके से, शरीर लंबा चौड़ा शरीर भारी भरकम, उसको दिया जाता है कि आप आटा मारो। पता चला 30 किलो का शरीर का वजन, बिल्कुल पतली सी महिला, उसे दे दे 10 किलो आटा मारना तो आटा ही पकड़ी बैठी रहेगी। तो जो भारी भरकम होती हैं, थोड़ा खाई पी तंदुरुस्त, उनको ऐसी ड्यूटी दी जाती कि आप आटा मारो। तो उसने कहा ऐसा करो, ये लकड़ी लेके आ, मैं लक्ष्मण जी की तरफ लकड़ी लेकर आ, मैं ये बंदर लाए हो ना, बंदर थोड़ा तगड़ा दिख रहा है, इससे बोला आटा मारे। सब लोग सुने और सब सोचे कैसा भगत है भगवान का, और भगवान भी इसकी बात मानते हैं, जैसे बुलाता भगवान आ जाते हैं। और ये तो यहाँ संसार में लोग बड़ा सम्मान करते, माला पहनाते, आरती उतारते, और ये तो ऐसी बेइज्जती करता है, बेइज्जती कर करके भोजन देता है। भगवान बोले सुनो, 3-5 ना करो, जैसा बोले वैसा करो, इसका मूड खराब हो जाएगा तो व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। ये उन भक्तों में से नहीं है, ये अपने मूड वाला व्यक्ति है, ये जो इसका मन बोलेगा वही करेगा, तो जो बोले सो करो। तो 6 लोग लगे रसोईया में, भोजन सिद्ध करे, वो देखे और मुस्कुराए, सोचे आज मजा आया। गुरु जी ने अपने भगवान को खूब बना बना के पवाया। आज हम गुरु जी से कहेंगे कि आज हमने तुम्हारे भगवान से भोजन बनवाया। जिनको दुनिया बना के पवाती है, उन्होंने हमारे लिए रसोईया बनाई। ऐसा सोच सोच के हंसे। भोजन तैयार हुआ। वहां पर कितने लोग हैं? 4 भैया, सीता मैया, हनुमान जी और वो भगत, टोटल कितने हुए? 7। 7 थालों में भोजन बराबर हिस्से में परोसा गया। गुरु भगवान को संदेह हो चुका था, इसलिए गुरु भगवान भी आए थे और पीछे वृक्ष के पीछे छिपे थे कि देखें इतना भोजन, क्योंकि शंका की बात थी, इतना भोजन एक व्यक्ति कर नहीं सकता, ये भोजन जाता कहाँ है, और ये कहता हम भूखे भी रहते। इसीलिए गुरुदेव आए थे, वृक्ष के पीछे छिपे थे। थाल परोस दिए गए। एक थाल का भोजन तो दिखे कि चेला भोजन पा रहा है, लेकिन 6 थाल का भोजन न दिखे। कौन पा रहा है? थाल दिखे, भोजन गए बोरा, भोजन कौन पा रहा है ये न दिखे। गुरुदेव जी सामने आ गए, बोले कि तू तो कहता था कि भगवान आते हैं। तो कहा हाँ भगवान आते हैं गुरुदेव, तुम्हें नहीं दिखते? ये भगवान बैठे हैं, ये इनकी मैडम बैठी हैं, ये बंदर बैठा है, ये 3 लोग और बैठे हैं। अब वहां गुरुदेव को दिखे ना और उसे दिखे, तो गुरुदेव बोले कि हमें तो नहीं दिख रहे हैं, तो झूठ बोलता है। तो वो भगवान के सामने रोने लगा। भगवान से बोला भगवान हम आपको मानते तो नहीं हैं, लेकिन हम आपको भोजन तो पवाते हैं। अब हमारे गुरुदेव जी हम पर संदेह करते हैं, हमारे गुरु जी नहीं मानते हैं कि आप आते हो, तो आपसे एक विनती है, हमने आपकी बात मानी है, एक बात हमारी मान लो, एक बार मेरे गुरुदेव जी को दिख जाओ, गुरुदेव विश्वास कर लें। उस भगत का भोलापन देख करके, भगवान तो निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, भगवान को तो वही व्यक्ति भाता है जिसका मन निर्मल है। भगवान जो है उस भगत की बात मान करके प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो जाकर के गुरुदेव भगवान को विश्वास हुआ।
गुरुदेव चेले के हाथ जोड़े, धन्य हो आप। हम लोग इतनी तपस्या पूजा ध्यान सब करते हैं, एक बार भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दुनिया के पहले व्यक्ति हो जिसने कभी न पूजा की न पाठ किया, लेकिन हृदय में केवल सच्चाई थी। उस सच्चाई के कारण अपने गुरु को भी भगवान के दर्शन करवा दिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहा कि तुमने अपने गुरु को भी भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान को निर्मल मन ही भाता है, जिसके मन में पवित्रता होती है, जिसके मन में निष्कपट भाव होता है, वही व्यक्ति भगवान की भक्ति पाता है, भगवान के दर्शन पाता है। बात चल रही थी सुदामा कौन है। सु माने सुंदर और दामा माने दामन, जिनका दामन सुंदर है वही सुदामा हैं, और कृष्ण उन्हीं को गले लगाते हैं। वहां गुरुकुल में सुदामा जैसा मित्र मिला। कल जो है कथा में सुदामा चरित्र की कथा होगी कल, ठीक। कल सुदामा चरित्र की कथा होगी, और कथा का जो समय है वो चेंज हो गया है। कल यज्ञ की पूर्णाहुति है और भंडारा भी है। भंडारा प्रसाद आप सब लोग आइएगा, सभी लोग भंडारे में आमंत्रित हैं, सभी लोग निमंत्रण में आकर के प्रसाद पाइएगा और जरूर पाइएगा। देखो जीवन में आदमी रुपया पैसा बहुत कमाता है। मैं तो हमेशा समझाता हूं लोगों को कि रुपया पैसा तो आदमी बहुत कमाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, बड़े बड़े उद्योग भी चलाता है, लेकिन आपके जो पुरखे होते हैं वो पितर लोक में बैठकर इस बात का इंतजार करते, पुरखों को आपका धन तो मिलता नहीं, धन चाहिए भी नहीं। भागवत में यहीं से कथा प्रारंभ हुई थी पहले दिन, कि वो पितर लोक में बैठकर इस बात का इंतजार करते हैं कि कब वो ऐसा समय आएगा जब मेरे कुल में कोई ऐसी संतान पैदा हो जो भागवत करवावे, कथा भगवान की करवावे, ताकि हम लोग तर जाएं। आपने अपने माता पिता को धन्य कर दिया, धन्य कर दिया उस माता की कोख जिसमें आप 9 महीने रहे हो। कहते हैं कि वो संतान अपने माता पिता को धन्य कर देती है जो भगवान की कथा कराती। कथा कराना बच्चों का खेल नहीं है। कथा कराना मतलब भगवान की कृपा होगी तभी कथा होगी। यदि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान ने वो कृपा की, आपके पितरों की कृपा हुई, आपके माता पिता की कृपा हुई, तब जाकर के आपका मनोभाव आगे बढ़ा और ये कथा हो रही है। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, हवन यज्ञ, भोज यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। यहाँ तीनों यज्ञ आपने किए हैं, तो छोटी बात नहीं। ज्ञान यज्ञ कहते हैं कथा को, हवन यज्ञ कहते हैं जो सुबह होता है यज्ञ, और भोज यज्ञ कहते हैं भंडारे को। 3 ही यज्ञ हैं, चौथा कोई यज्ञ नहीं संसार में, और तीनों यज्ञ आप कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, और आप ही के साथ पता नहीं किसका किसका भाग्योदय हो रहा है। कितने लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पास के होंगे, कुछ लोग दूर के भी होंगे, कुछ लोग बहुत ही दूर से आए होंगे कथा सुनने। और कल अभी शेष दिन है, कल भी आएंगे। और केवल इतने लोग ही नहीं, इतने लोग तो वो हैं जो नजर में आ रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जैसे कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, पता नहीं कौन कहां बैठा है आल झाल में, जंगल में, पता नहीं कौन कहां से बैठा सुन रहा हो, किसके कान में भगवान की कथा जा रही हो, किसका उद्धार हो जाए। भगवान की कथा अगर कान में जाएगी तो फायदा होगा ही होगा, ये निश्चित है। तो आपने अपना भी कल्याण किया, अपने समाज का भी कल्याण किया। सभी लोग ताली बजा दो भैया के लिए। सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है, कथा करवाना और कथा सुनना ये बहुत बड़ी बात है। आपने स्वयं को और अपने कुल को धन्य कर दिया कथा करा के। हम वाणी को विश्राम करते हैं, आरती होगी, आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल 11 बजे से 1 बजे तक कथा चलेगी। वन बिहारी लाल की जय हो। ओम मारात्रिवार्धिवगुं रजा पितुरप्रायदामभिः
दिवः सदा गुंसे वितिष्ठा स आदवे काम वर्तते तमः इदगुं हवे प्रजानानां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। बोली बांके बिहारी लाल की हो। ठीक है, सभी लोग बोलिएगा। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड अमर की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, शिव सुत गणपति गजानन की, शिव सुत गणपति गजानन की, मुनि उनके सुत सड़ा ननन की, पुण्य उनकी सुत सड़ानन की, शैल सुता प्रिय पंचानन की, शैल सुता प्रिय पंचानन की, नंदी आदि कला शंकर की, नंदी आदि कला शंकर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया, आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया, नंद आदि गोकुल की गैया, नंद आदि गोकुल की गैया, मुनि वसुदेव देवकी मैया, पुण्य वसुदेव देवकी मैया, रोहिणी अरु बलदा ओ भैया, रोहिणी अर बलदाऊ भैया, प्रिय ब्रस भानु राधिका बर की, प्रिय रस भानु राधिका वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती सीताराम लखन की, आरती सीताराम लखन की, भरत आदि यरि पोसूदन की, भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की, कौसल्यादि मातु परिजन की, कौशल्यादि मातु परिजन की, दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की, दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की, सीता राम दास कपिवर की, सीता राम दास कपिवर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की,
आरती दुर्गा सरस्वती की, आरती दुर्गा सरस्वती की, गंगा यमुना धेनुमती की, गंगा यमुना धेनुमती की, रुकमणि कमला पार्वती की, रुक्मणी कमला पार्वती की, व्यास पुत्र सुखदेवयती की, व्यास पुत्र सुखदेवयती की, वाल्मीक तुलसी कबीर की, वाल्मीक तुलसी कबीर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की।